नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पनियामिताय। मोक्षार्थियों, आओ उसी विराट गगनमंडल में जिनशासन रूपी अथाह गगनमंडल में फिर से उड़ाने भरने के लिए तैयार हो। लोक में हम ये देखते हैं, जब भी किसी चीज की सर्च करनी होती है, खोज करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, स्क्रूटिनी करनी होती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे CID, जैसे कुछ ब्यूरोज होते हैं, CBI जैसे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कई सारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती है। ऐसे भी पाए जाते, बीच में क्लेम किया था बिहार के किसी एक्सपर्ट ने कि कहीं भी कुछ भी हादसा हो जाए भारत में, आधे घंटे के अंदर आई ट्रैक, मैं जमीन से गाड़ कर सुरंग को निकाल सकता हूं। उसने क्लेम किया था, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। एंड मुंबई पुलिस इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता था लगभग 15-20 साल पहले। पूरे विश्व के टॉप स्क्वाड्स में, टॉप ब्यूरोज में भारत की मुंबई पुलिस का नाम लिया जाता था कि कुछ भी हो जाए 2 घंटे के अंदर आपके सामने मुजरिम हाजिर मिलेगा आपको। अब ये यंत्रणा कितनी सुसज्ज होती है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कभी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा ये कैसे होता होगा, तो आप हक्के पक्के रह जाएंगे, सिर धुनते रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। और उसी चीज की सर्च में 10-10 साल खपाते हैं लोग। यह हत्यारा कहाँ गया होगा, कहाँ कैसे क्या होगा, कैसे ट्रेस लगे होंगे, कैसे क्या क्या होगा। जॉन एफ कैनेडी एक प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, जानते हो आप। जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन जिसने किया, उसको किसने सुपारी दी थी, उसको किसने दी थी, उसको किसने दी थी, उसको किसने दी थी। इतनी बड़ी चेन केवल इसलिए थी ताकि ट्रैक ना हो, और पूरा चेन ट्रैक हो गया। बच के कहा जाओगे। ये जमीन भी हमारी है, आसमान भी हमारा है, सब फरमान हमारे हैं, अदालत हमारी है। कहा जाओगे कुदरती कानून में तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आत्महत्या करके मरोगे तो हम तुम्हें वहां पकड़ दबोच लेंगे, पैदा होते ही दबोच लेंगे, वहां पर आत्महत्या कर जाएंगे हम। तो जब मरते ही रहेंगे तो हम मरने के लिए तो आए, फिर तो हमारा मकसद तो वैसे सिद्ध हो जाएगा। एनीवे, जैसे लोक में भी किसी क्राइम के पीछे सर्च चलती रहती है सालों तक, ठीक उसी प्रकार हमारे जिनशासन में कोई कार्य घटित होता है तो उसका कारण कौन, इसकी मीमांसा की गई है। और दर्शन में यह तो होना जरूरी ही था, क्योंकि दोष आप करें और औरों के माथे मड़े, जिन आज्ञा माने तो यह नीति संभव नहीं। टोटल बच्चे कहते हैं दोष आप करे, किसी औरों के माथे मड़े, जिन आज्ञा माने तो यह अनीति संभव नहीं। इसलिए कारण की मीमांसा तो होना ही चाहिए, कारण की परीक्षा तो होनी ही चाहिए, उसके एग्जामिनेशन तो होना ही चाहिए कि कारण कौन आखिरकार है।
इसके लिए हमारे ग्रंथों में 3 पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया गया है। वे पर्सपेक्टिव मैंने विगत 1-2 कक्षाओं में कहे थे आपको, और फिर मैंने कहा था थोड़े टाइम के बाद मैं फिर इसे खड़ा करूंगा। 3 पर्सपेक्टिव मैंने क्या कहे थे, किसी को याद आ रहे हैं? कारण मीमांसा 3 प्रकार से की जाती है, की जा सकती है। 3 अपेक्षा होती है उसकी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। इन्हें वैसे पॉइंट दे दो भैया, अभी जिनके हाथ खड़े हैं सबको 2-2 पॉइंट। मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, मुझे फिर भी मैं दावा लगाऊंगा। बोलिए शाबाश। इन्हें दे दो भैया, इन्हें दे दो, 3 पॉइंट दे दो। बाकी इनको दे दो, 2-2 कहे थे क्या? इनको 2-2 दे दो। बस 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 बस। पहले मैंने कहा था समवाय, दूसरा मैंने कहा था निमित्तोपादान, और तीसरा कहा था मैंने षटकारक। हमने देखा षटकारक का क्या रोल होता है कार्य के होने में। सो हमने 2 प्रकार से षटकारक की मीमांसा की थी। एक व्यवहार षटकारकीयता और एक निश्चय षटकारकीयता। व्यवहार षटकारकीयता को भिन्न षटकारकीयता कहा था, जिसमें कर्ता कौन, कर्म कौन, करण कौन, संप्रदान कौन, अधिकरण कौन, अपादान कौन। ये तो मेला है, पूरा झमेला है, झमेला, मेला भी नहीं है। इस क्राउड में हमें ढूंढना था कि कौन क्या है, कौन क्या है। बट अभिन्न षटकारक में, निश्चय षटकारक में ये तय हुआ था, कार्य मेरे में हुआ है तो उसका कारण बाहर नहीं हो सकता। इसलिए अपने में हुए कार्य की मीमांसा, कार्य में कारण की मीमांसा बाहर करना व्यर्थ है, मूर्खता है। शुद्ध पर्याय हुई उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल, और अशुद्ध पर्याय हुई उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल। ना किसी की दुआ काम आई, ना किसी की बद्दुआ भी काम कर गई। बात वही हुई ना किसी की जी हुजूरी करनी है आपको, इस डर से कि वो तुम्हारा अच्छा कर देगा, ना ही इस डर से कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा। हियर आफ्टर नो जी हुजूरी। आज एक दूसरे पहलू पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी मैं यदि इसे मुझे कोई प्रोजेक्ट दे दे कि आपको भाग बनाना है बच्चों के लायक, तो षटकारकीयता का प्रकरण मैं पहले नहीं लिखता, मैं इसे बाद में लिखता। निमित्तोपादान की शैली को पहले लाता। अभी ये निमित्तोपादान की बात करने वाले हैं। अब मैं ये सब सफल करने वाला था पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ाने में उसमें सहूलियत है, सरलता से कठिनता की ओर जाने में। बट मैंने सोचा अभी कितना क्रम भंग करेंगे, छोड़ो ना, अभी जिस क्रम से प्रश्न आ रहे उस क्रम से लेते जाइए। आगामी 5 प्रश्नों पर आज और कल मैं चर्चा करूंगा। आई थिंक 137 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 137, 138, 139, 114, 141। इन 5 प्रश्नों पर मैं 2 दिन में चर्चा करूंगा। कारण कौन, कार्य का कारण कौन, इसे कारण मीमांसा कहते हैं। निमित्तोपादान शैली से हम इसे देखेंगे। जैन दर्शन की क्या खासियत है, वैसे बच्चों मैंने कहा था, स्पेशली जैन दर्शन के अध्यात्म की, द्रव्ययोग की क्या खासियत है, मैं कह रहा था अभी विगत 1-2 पीरियड्स में। बोलो बेटा। वो निश्चय की तरफ से राइट। मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तू ही रथ है, तू ही रथी है, सारथी तू ही, बागडोर तेरे हाथ। वो स्पीड भी तुम्हें ही तय करना है, लगाम कब खींचना है वो भी तुम्हें ही तय करना है। एक्सीलेटर तुम्हारे पास, ब्रेक तुम्हारे पास, क्लच तुम्हारे पास, गियर तुम्हारे पास, गियर बॉक्स तुम्हारे पास, सब तुम्हारे पास। कितना हास्यास्पद होगा वो
ड्राइविंग, जिसमें ड्राइव तो मैं करूंगा, गियर तुम संभालना, मुझे बहुत जल्दी है, तेज दौड़ना है, लेकिन गियर तुम संभालो भाई, नहीं तुम ब्रेक संभालो, क्यों, मुझे बहुत जल्दी है, आई कैन डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम। कितना भी अमीर आदमी हो वो तो ऐसा नहीं कर सकते यार। बहुत अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे अमीर, हाथ दबाने के लिए आदमी रख सकता है, पैर दबाने के लिए रख सकता है, भोजन करने के लिए वो तुम अच्छा 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 कराते जाओ, मैं चबाऊंगा नहीं, लग्जरी में ऐसा होगा? वो उसके ढंग से चबाएगा कि नहीं चबाएगा, कुछ अटकेगा, कितना चबाना, क्या करना, क्या करना। anyway, व्यवहार षटकार्यता हमारे यहाँ स्वीकार तो की गई है, 4 नालियों कहता है। कोई गिरा है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? यद्यपि उसे स्वयं उठना है अपने दम पर, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़े और उसको उठाने के प्रयास किए जाए। 4 नालियों कहता ही है ये। एनीवे, बट यू शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स। तुम्हें तो उनके भरोसे नहीं बैठना चाहिए था कि कोई आएगा और मुझे उठाएगा। अभी जैसे कॉकरोच घुसा है, आप फटाफट उसको सेंसिटिव हो रहे ना, भागो भागो भागो। कॉकरोच की ही जब बात है तो इतने सेंसिटिव हो गए आप। पंडित जी को क्या है, वो बैठे ऊपर की मंजिल पर जाकर, वहां पर कोई कॉकरोच का काम ही नहीं। दो सूत्र कहूंगा, फिर मैं मेरे प्रकरण में प्रवेश करूंगा। बड़ा सुंदर सुनहरा प्रकरण है, आप इसका आनंद लेने में जरा भी कतराई न करें। सूत्र आत्मख्याति का एक सूत्र है। जैसे कल एक सूत्र, 2 सूत्र देख रहे थे बार बार, कौन कौन से? कारणाणु विधायिनी कार्याणि, कारणाणु विधायिनी कार्याणि। उसी को और दूसरे भाषा में कैसे बोल रहे थे? कारण सदृशम कार्यम। देखे थे कल हमने, आज कुछ देखेंगे ऐसे, हालांकि यहां नहीं है, अभी शांति से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। अमृत चंद्र स्वामी जी ये सूत्र देते हैं, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। क्या मतलब है इसका? स्वयं में ही जिसमें शक्ति नहीं है, एबिलिटी, सामर्थ्य नहीं है काम करने की, 10 जन मिलके भी उससे वो काम नहीं करा सकते। आप पारस जी, आपको प्रधानमंत्री आए मोदी, आप उनकी बात मानोगे? कुछ कहे आपको तो हाँ या ना? कोई भी आए और आपको ये कहे चलो बनाओ, मेरा चित्र बनाओ वैसा का वैसे, चलो बनाओ, बंदूकें रखे 2-5, अरे मेरे में एबिलिटी नहीं, मैं कैसे कर लूंगा उस काम को? सरल बात है नहीं? और मेरे क्या कहते, न ही स्वतः असति शक्ति, स्वयं में ही वह सामर्थ्य नहीं है, न कर्तुम अन्येन पार्यते, वो अन्यों के द्वारा कराया नहीं जा सकता उनसे वो काम। जो काम एबिलिटी है ही नहीं किसी में, वो अन्यों के द्वारा कराया नहीं जा सकता। एक दूसरी बात, नहीं वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते, और जो सामर्थ्य वस्तु में है कार्य रूप होने की, तो उसे परद्रव्यों की जरूरत ही नहीं है होने की। मैं यही खड़ा रहता, तुम चित्र बनाओ, उसके चित्र, अरे बाबा तू जाना, मेरा माथा क्यों खा रहा है, मैं बना दूंगा ना, तुम्हारे होने ना होने का क्या, कलम तो मुझे चलानी है, उस कुर्सी का चित्र बनाना है मुझे,
उसमें यहां पर कोई बैठेगा, यहां पर कोई बैठेगा, मुझे क्या लेने देना है उनका? तुम बैठो, बोले तो मत बैठो। यदि मुझे करना है वो काम तो 1000 बाधाएं भी आएगी, मैं कर लूंगा, मेरे में एबिलिटी है। तो दो सुंदर सूत्र अमृतचंद्र स्वामी जी ने रखे, जिससे यह साफ जाहिर होता है पर का हस्तक्षेप संभव नहीं होता किसी। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी इसी को कहते, जो बाहर की वस्तुएं हैं उसे कहते हैं कारण, उसे कहते हैं निमित्त कारण, और अंदर की वस्तु है उसे कहते हैं उपादान कारण। टेक्निकल वर्ड्स में अभी कहूंगा आपको, लेकिन अभी जैसे षटकारक हमने देखे थे वैसे निमित्त उपादान की मैं बात कर रहा हूं आपसे। सिंपल परिभाषा में बताया गया है, जो कार्य रूप परिणमे उस कारण को उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्य रूप तो नहीं परिणम है। पेन है किसी के पास? एक्स्ट्रा पेन नहीं है क्या आपके पास? खड़े रहो, मूर्ख, इतनी देर समय खराब कर रहे हो तुम। थोड़ा इशारा नहीं कर सकते? पेन नहीं है, नाटक नौटंकी करते कर रहे हो तुम, इशारा करना चाहिए ना। मैंने बार बार आपको बताया है ये कि आपका पेन रिफिल खत्म हुई, कुछ हुआ तो आपको संकेत करना चाहिए। समय खराब कर रहे हो तुम फालतू में। पेन है किसी के पास एक्स्ट्रा? यहाँ पर होगा, जल्दी दे दो। और यहाँ पर एक्स्ट्रा 2-3 पेन्स रख लिया करो। हाँ बस। बैठो। मैंने इससे पहले बताया था, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? हाँ अच्छा, इसे ही कहा था। इसको भी झाड़ा ही था मैंने। चलो ठीक है, आगे। उपादान की परिभाषा, जो कार्य रूप परिणाम है उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्य रूप तो न परिणाम है बट कार्य के संपन्न होते समय जिस पर अनुकूलता का आरोप आए उसे निमित्त कहते हैं। ये दो परिभाषाएं मैंने आपके बीच में लगभग 60 से 70 दिन पूर्व मैंने ये बोली थी, और उस पर मैंने उदाहरण भी 2-4 दिए थे। मैं लगभग आधा घंटा बोल रहा था इस पर, उपादान और निमित्त पर। फिर मैंने ये कहा था जब मौका आएगा तब मैं विशेष बात करूंगा। ये चर्चा मैंने 3 महीने पहले भी की होगी, मतलब 2 अलग अलग समय में मैंने की होगी 2-3 बार। एक तो जब मैंने धर्म अधर्म द्रव्य पढ़ाया था तब जरूर चर्चा की होगी, क्योंकि मैंने ये कहा था धर्म द्रव्य जबरन चलाता नहीं है जीव और पुद्गल को, और अधर्म द्रव्य ना ही अधर्म द्रव्य जबरन रोक देता है चलने वाली वस्तु को, वो तो स्वयं रुकने वाली वस्तु को रोक कारण कहने में आता है। यदि वो रोकता तो इस पॉइंट पर सभी को रोक लेता वो, लेकिन कुछ आगे चलते बने। इसका मतलब अधर्म द्रव्य ने तो जबरदस्ती से नहीं रोका। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तब मैंने उदाहरण भी दिया था आपको, यदि जल का प्रवाह मछलियों को चला था तो जल के प्रवाह के विरुद्ध तो मछलियां तैर नहीं पाती फिर, बल्कि ऐसा नहीं होता है। मैंने तब कहा था धर्म और अधर्म द्रव्य पैसिव कारण है, एक्टिव कारण नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, प्रेजेंस मात्र है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने एक उदाहरण दिया था, तब याद आ रहा होगा, कैटलिस्ट का। और मैंने कैटलिस्ट मैंने दो नहीं अधिक बार भी बताया होगा आपको ये सब। मैंने कैटलिस्ट की परिभाषा भी बताई थी। उत्प्रेरक कहते हैं इसे ही, मराठी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और मैंने जैसे उदाहरण दिया था KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट आदि, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है,
उस केमिकल रिएक्शन में केवल उस वस्तु को आप डाल दीजिए, तो वही केवल केमिकल रिएक्शन 1000 टाइम्स फास्टर हो जाती है और वो वस्तु की वस्तु फिर से बाहर निकल आती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो, दही जमाया जाता है, कैसे जमाते हैं दही, जरा मुझे बताना भैया आदित्य। दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही डालने से, दही डालना उसमें थोड़ा, त्याला म्हणतात विरजन, जामन कहते हैं उसको। जामन थोड़ा सा डाल दो और फिर वो दूध में और फिर दही बन जाता है। प्रक्रिया एक ही होगी। दूसरी प्रक्रिया क्या है जरा मुझे बताना दर्शन जी। दूसरे प्रकार और इसमें ये डालती है खजूर, बादाम के खजूर डालती है उसमें दही में, वो दही होने के लिए। ठीक है, बादाम का छिलका डालते हैं आपका कहना है, तो वो छिलका डाल दिया जाए बादाम का, तो भी दही बन जाता है। ओके, दिस विल आल्सो डू। और बताओ कोई, बोलो। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का डालो, बोलो। नरेटी, नरेटी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब मेरा ये प्रश्न है आप सबसे बच्चों, जामन का जो उदाहरण दिया इन्होंने दही का, दही डालो और दूध का दही जमाओ, वो उदाहरण तो मैं हटा रहा हूं, क्योंकि मैं बक्शा नहीं पढ़ा रहा हूं आगे आपको, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं आपको। दही का उदाहरण केवल इसलिए हटाया मैंने क्योंकि जो दही गया वो तो गया, उसी दही को फिर से थोड़ी निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है? नहीं। हाँ, जो चांदी का सिक्का आपने डाला है आज, उसको ठीक ठीक तोल दो पहले आप, उसमें डाल दो, दही जमता है। हम रोज चांदी से ही जमाते हैं केवल चांदी का सिक्का उसमें डाल देते हैं गर्म दूध में, शाम को डाल देना 4 बजे 5 बजे, कल सुबह देख लेना 8 बजे उसका दही जमा रहता है। अब वो सिक्का निकाला जाता है और सिक्के को साफ क्लीन धो लिया जाता है, उसको वजन करो, कुछ चांदी घट गई होगी क्या उसकी? चांदी वैसी की वैसी, चांदी का कुछ गया क्या उसमें? कुछ भी नहीं गया। जाता तो वजन में दिखता कि नहीं दिखता? अच्छा, चांदी में कुछ आया क्या? कुछ भी नहीं आया, फिर भी उसकी केवल प्रेजेंस। तो दूध स्वयं दही रूप परिणाम, मैंने जमा, मैंने, अरे चांदी भी नहीं आकड़ती, तू आकड़ रहा है तुमने जमा तो तुम जमा के दिखाओ, फिर लाओ चांदी कैसे, नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको चांदी कैसे, फिर कैसे जमा हुआ? चांदी भी नहीं आकड़ती है कि मैंने जमाया है। जमाया किसने? फिर दूध, चांदी संयोग मात्र है, प्रेजेंस मात्र है, उसकी उपस्थिति मात्र है, उसका वहां होना उसके कारणपने का प्रतीक नहीं है। लेकिन आप सैकड़ों बार आजमाओगे, बिना सिक्के के नहीं जमा, सिक्के से जम गया, ऐसा होने पर भी सिक्के के कारण तो नहीं जमा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सत्य की खोज कितने जन ने पढ़ी है? सत्य की खोज पुस्तक कितने जन ने पढ़ी है? एक बार आप लोग पढ़ रहे थे ना उसे? नहीं, आपने कहा पढ़ी? आपको किसी ने प्रेरणा की थी पढ़ने की? आप ही को की थी अकेली? तभी तो मुझे याद आ रहा है, मुझे याद तभी तो आ रहा है कि सबको प्रेरणा की गई थी सत्य की खोज पढ़ने की। वो पढ़ लेना चाहिए उपन्यास, शानदार उपन्यास है। जितना भी आप पढ़ोगे बच्चों, उसका इनाम आपको सबको मिलेगा। ज्ञान वृद्धि एक स्वयं बहुत बड़ा इनाम है भैया। एनीवे, 3 साल जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो बस, आप मुझे भूलेंगे नहीं जीवन में कभी भी। पक्की बात है, पत्थर की लकीर है लकीर,
आपके माता पिता को भी कदाचित भूल जाएंगे, मुझे नहीं, स्पेशली जिन शासन को कभी भी नहीं। इतने सुंदर प्रिंसिपल से आपको कभी आत्महत्या के विकल्प ही नहीं आएंगे। आपको कोई भी फर्जी ताकत दबा नहीं सकेगी जीवन में। आप थोड़ा आजमाइए तो। मैंने सोम भैया को इसीलिए कहा 3 साल तो दो, हम तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो और कह रहे तुम खल्ला निरूप कसे आता। अरे उसका कोर्स है बाबा, तुम फटाफट चाहते हो कुछ, फटाफट फटाफट ऐसे होता है। एवरीथिंग नीड्स टाइम। एनीवे मैं अभी बात कर रहा था अनुकूल संयोग की। किसकी? अनुकूल संयोग की। उदाहरण मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपका जीवन बनाऊंगा ऐसा मैं वादा कर रहा हूं। क्या जरूरी है सबका जीवन बन जाएगा? जरूरी है? 2-4 बेकार भी हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन फिर भी जो सफल होंगे उनको पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आ जाएगा 100 जनों के बीच में कि ये थे कहीं आसपास, इसीलिए इनसे मेरा काम बना। अरे यदि इन्हीं से काम बना, उसी द्रोणाचार्य से, जिस द्रोणाचार्य से अर्जुन आदि पढ़े, उसी से तो ये नालायक पढ़ा है। कौन? दुर्योधन भी तो उसी से ही पढ़ा है। उनको कोई अलग से टीचर थोड़ी था। यदि द्रोणाचार्य ही मेकर है उनका, तो बनाता ना फिर एक सरीका सबको। नहीं कह रहे ऐसे नहीं। मूल तो उनकी उपादानगत ताकत, उस रूप होने की, वो मूल कारण है। एंड बाहर के गुरु ये निमित्त आरोप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा। भविष्य में आप कहेंगे हम देशभूषण कुलभूषण गुरुकुल से पढ़े हैं, लोग आदर से मस्तक झुकाएंगे। उस छात्रावास से पढ़े हैं, इनको नमो। मैंने कल कहा था जैसा कारण, लेकिन भगवान के पास शरण में आए हुए कई जन शराबी कबाबी भी हो जाते हैं कि नहीं होते होंगे। समूह शरण में आकर मारीची गाली गलौज बकने लग गए, वहां पर नहीं बकने लग गए क्या? मारीच स्वयं अपने दादा को वहां पर उल्टी सीधी बातें करने लग गए समूह शरण के बीच में, आदिनाथ के बीच में। आप कहते हो भगवान सबका ठीक करते हैं, अरे ये तो मारीच को भी ठीक नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा जाएगा भगवान का उपदेश निमित्त, उपादान कारण उनका अपना स्वयं का है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश 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 शाबाश। इसी को कहते पर द्रव्य जबरन आपका भाव सुधार और बिगाड़ नहीं सकता। भगवान में भी ताकत नहीं है। वो तो ठेका है, मंदिर में जाकर सब अच्छा ही होगा, अच्छा सही है। वे तो साधारण कथन है। भगवान के पास जाते सब चिंता मुक्त हो जाते, सब हो जाते, साधारण कथन है, साधारण। कैटेलिस्ट, क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने? कैटेलिस्ट इज अ सब्सटेंस by whose mere presence alters the rate of reaction। मैं आपको एक उदाहरण दिया था, फिर से दे रहा हूं, फिर से वही उदाहरण दे रहा हूं जो 3-1 महीने पहले दिया था। पेशाब की एक बीमारी होती है, टॉयलेट की। जब वो बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा के रूप में चंद्रप्रभा वोटी प्रिस्क्राइब कर लेता है। क्या?
मेरे कहे अनुसार आप घर पर नहीं आजमाना, डिस्क्लेमर। क्या दवा का नाम है? चंद्र प्रभावती। महीने भर के बाद वो आया और ये बोला मैं रोज दवा तो ले रहा हूं बट वो वैसे असर नहीं कर रही है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, दवा में ये मिला लेना बोले। एक रस दिया उसे, रस। तो उन्होंने कहा ये क्या है जी? उन्होंने कहा डॉक्टर ने वसंत कुसुमा का रस है, उसमें डाल दो, ले लो तुम, कल से ठीक हो जाएगी बीमारी। बोला ठीक है मैं दिखाने आऊंगा, नहीं आए तो भी चलेगा, तो ठीक ही हो जाएगी। दूसरे दिन वो आया कहने के लिए, ये कहने के लिए आया मेरी बीमारी ठीक हो गई। बोले ऐसा क्या किया? बोले वसंत कुसुमा का रस तो गजब का है। बोले वैद्य बोले वसंत कुसुमा का रस कोई दवा नहीं है भैया, दवा चंद्र प्रभावती ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो रोज ही ले रहा था। वसंत कुसुमाकर रस की उपस्थिति में चंद्र प्रभावती खूब एक्टिवेट होती है और काम वही करती है। अब तुम चंद्र प्रभावती हटाओगे और रोज वो रस पीते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा इलाज तुम्हारा। आश्चर्य की बात है ये। सत्य की खोज की 2 लाइंस मैं आपके सामने बोलूंगा। बहुत सुंदर कपल है वहां पर, जोड़ा है पति पत्नी का। ऐसे पति पत्नी ऐसा जोड़ा बहुत सुरक्षित रहेगा। गृहस्थी में पति पत्नी का आपसी प्रेम, आपसी समझ, आपसी सुख जिसे कहते हैं इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख मतलब और कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मन के समझ की, यह भी बहुत विरलों के हाथ में आता है। लेकिन एक जोड़ा है रूपमती और विवेक का। कौन? रूपमती थोड़ी, लेकिन विवाह के बाद विवेक ने उसको खूब समझाया, ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसे नहीं वैसे होता है। रात भर सोई नहीं है रूपमती, रात भर चर्चा करते रहते थे, तत्व चर्चा। रात भर यही सोचती रही, निमित्त होता तो है पर करता नहीं है, करता नहीं है पर होता तो है। ये क्या बातें हैं? 2 बातें उसके ख्याल में नहीं बैठ पा रही थी। कौन कौन सी 2 लाइन्स बोल रहा हूं बच्चों? शाबाश 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 शाबाश, बोलो। निमित्त होता तो है पर कुछ करता नहीं है, तो बहुत अच्छा। अब बच्चे तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन थोड़े मूडी भी होते, पर गजब के मूडी हो। अब नहीं प्रिपेयर करना है तुम्हें तो प्रिपेयर भी नहीं करते एग्जाम के लिए। कुछ दिमाग इतना चलता है तुम्हारा, बट तुम मूडी हो तुम। बच्चे मुझे 100 मार्क्स देखने, तुम्हारे 100 मार्क से 1 मार्क कम नहीं देखना है एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पापा खुश होते होंगे, वाह बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मुझे नहीं बनेगा ये, मुझे 100 मतलब 100 ही चाहिए तुमसे, और उससे नीचे 1 मार्क भी कम आया तो मेरी निगाह में तो मजा चला गया। बहुत अच्छा। 2 लाइन, निमित्त तो होता तो है पर करता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है बट होता तो है। अरे जब करना ही कुछ नहीं है तो होने का क्या होगा उसमें? आदमी तो ये सोचेगा ना, जब करना ही कुछ नहीं तो मैं रुक कर क्या करूं भैया? नहीं तुम रुको, तुम रुको, तुम रुको। छोटे बच्चे कैसे कहते मम्मी पापा तुम रुको। करना किसको है? सब बच्चे को, राइट। अब वो बोर्ड में कोई पहला रैंक आ गया किसी बच्चे का, वो किसको याद करता है?
कंट्रीब्यूशन को, माता पिता को जरूर याद करता है। होंगे उसके माता पिता काला अक्षर भैंस बराबर जैसे, अनपढ़ गवार, कुछ भी नहीं आता वो, लेकिन माता पिता को जरूर याद करते हैं, यदि मेरे माता पिता ना होते। इसे कहते हैं पैसिव निमित्त। क्या कहते हैं? पैसिव रीजन। एक्टिव रीजन उसका अपना है। एक्टिव रीजन को कहते हैं उपादान, जो कार्य रूप स्वयं परिणमता है। पैसिव रीजन को कहते हैं निमित्त, कार्य रूप नहीं परिणमता बच्चों। बट जब कार्य रूप परिणमता है कोई द्रव्य, उपादान जब परिणमता है, तो वहां पर वह खड़ा रहता है, उस पर अनुकूलता का आरोप आता है। इसलिए 2 लाइन्स और समझ लीजिए। अभी की 2 लाइन्स कौन सी याद कराएं, जरा हाथ ऊपर कराइए, करिए। निमित्त होता तो है बट करता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है बट होता तो है। दोनों बातों को दिमाग में अच्छे से भर लेना चाहिए हमारे। वहां पर होगा ही होगा निमित्त। जब भी कार्य संपन्न होगा, निमित्त वहां पर खड़ा मिलेगा, बट खड़ा ही मिलेगा, कहीं भी कार्य में सक्रिय नहीं मिलेगा वो आपको। इसलिए कहा जाता है उपादान अनुरूप होता है, निमित्त अनुकूल होता है। उपादान अनुरूप होता है मतलब उस रूप होता है। निमित्त अनुरूप तो नहीं होता बट अनुकूल होता है, फेवर में रहता है। बट पसीना बहाने का काम, खून बहाने का काम, घुसकर काम करने का योग उपादान का ही है। वो लोग में कहते हैं ना, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे कपड़े संभालते हैं, कहते हैं ना, सुना होगा ना तुमने। अरे तुम आगे आगे बढ़ो मतलब युद्ध की बात चल रही है। चलो घबराओ मत, मैं हूं, तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कपड़े संभालता हूं, तुम आगे बढ़ो, घबराओ मत, मैं हूं। और बोलिए मुझे जहली और क्या मैं हूं कर रहे हैं। अच्छा है तुम्हारा मैं हूं। अभी वहां से कोई ये कहे भूत दिख रहे, बहुत डर लग रहा है, वहां से कोई कहे मैं यहाँ पर बैठू, घबराओ मत, तुम जाओ अंदर, मैं हूं। अरे यहाँ हो, यहाँ फील्ड में आपको कहने को क्या बिगड़ रहा है, मैं हूं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पूरा समर्पण कार्य में उपादान का है बच्चों। किसका? उपादान कार्य में घुलता है, मिलता है, एक रूप होता है, एकजुट होता है। निमित्त का क्या है? वहां खड़ा है, वहां पर दूध का एक एक रोम, बात को पूरा करिए जरा। दूध का एक एक रोम दही रूप परिणमित हुआ, और तुम चिल्ला चिल्ला करके रहे मैंने जमा इसलिए जमा। अरे निमित्त तुम होंगे, और पहले निमित्त वो चांदी की नरेटी है, चांदी है उसमें, अथवा नारियल की नरेटी है, अथवा बादाम का छिलका है। जैसे ये कह रहे बादाम में कभी, अभी मुझे बख्शा पढ़ाना भी नहीं है। आप बादाम बोल रहे थे ना, घर पर बादाम से जमाते हैं क्या? आपके घर में सात्विकता कुछ दिख रही है मुझे, जामुन से नहीं जमाते हैं, मतलब अच्छा लक्षण है ये, बट और एक काम कर लेना चाहिए आपको। बादाम मतलब कौन सी? मिगी डालते हो क्या? नहीं, वो आर्यभट्ट है, वो जो पूजन वगैरह में द्रव्य में चढ़ाते वही ना, उसमें काम करना चाहिए। वो पूरा डालते हैं ना तो द्विदल का दोष आता है, क्योंकि दूध आर पार होता है, उसमें अंदर घुस जाता है दूध, तो बादाम को टच होता है वो। आप समझे मेरी बात को?
इसलिए आपने बादाम कहा, लेकिन मैं बादाम का छिलका ही बस बोल रहा हूँ बार बार। तो मूल में बादाम काम नहीं करती, छिलका काम करता है दही जमाने का। तो उसको क्या करना, बादाम को, उस छिलके को अलग करना और बादाम अलग कर देना मीठी, और केवल छिलका डालना, वो जम जाता है दूध। घर पर बता देना। लोग कहेंगे अरे जब भी जिस दिन आता है यार ये मीटिंग बिठाता है और कहता है अब ये होगा ये नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी है। और आपके माता पिता का कंट्रीब्यूशन मुझे इसमें बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा। नहीं तो एक हाथ के माता पिता होते तो झल्ला देते बहुत, तो कहाँ नया नया सीट कराते रहा, बोलते तो वहाँ जो पालना है पाल लिया कर। लेकिन आपके माता पिता का मतलब आपका योग अच्छा है, आपके माता पिता का भी योग बहुत जबरदस्त है। उनको कोई अच्छी चीज सिखाता है तो मान लेते हैं इस बार दीपक नहीं जले किसी के घर दीपावली में, न पटाखे चले किसी के घर। इतने पेरेंट्स ने मुझे रिपोर्ट किया तो मैं तो धन्य मान रहा था पेरेंट्स की। तो किसी के दिमाग में ऐसी घुसी बैठी रहती है बात, गणपति को पूजेंगे नहीं तो फिर हमारा कुछ लफड़ा हो जाएगा। तुम्हारा पंडित तो आएगा नहीं बीच में निपटाने का। नहीं ये तो नहीं होगा भैया। बच्चा अभी तुम समझते नहीं हो, तुम छोटे हो, और हमारा क्या बिगड़ रहा है पूजने में, हमारे बिगड़ क्या रहा है, इसको भी पूजो उसको भी पूजो। समो नमो लोए सब सावनम जैन धर्म बड़ा विराट है। हम सबको नहीं, ऐसे लोग समझते हैं तो कोसों दूर है अभी जैन है, तो उनको पता ही नहीं है क्या चीज है। गणपति इतना काल्पनिक चीज है। मैं कभी बताऊंगा 24 अवतारों का कितना फर्जीवाड़ा चलता है। परशुराम का मैंने कल पोस्टमार्टम कर लिया, ईश्वर मानते उसको, गर्भ भी काट दिया उसने, सबको क्षत्रियों को मार दिया, और ऐसे ईश्वर तुम मानते हो। अरे सर फिर आदमी है ये तो। किसी को भी ईश्वर के पद पर किसी को भी बिठा सकते हैं क्या हम? कभी पोस्टमार्टम करूंगा। नरसिंह अवतार का पोस्टमार्टम अभी लगे हाथ कर देता हूं पांच मिनट। ईश्वर यदि तू होता, 24 अवतार में एक नरसिंह अवतार है, हाँ ना। वो प्रहलाद का केस फंस गया कुछ, वो निपटाने के लिए आ गया प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। किसका? प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। बाप बेटे का अच्छा बेटा चल रहा था। अरे बाप ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और बीच में एंट्री नरसिंह अवतार की। अब मामला इतना सा ही था बच्चों कि हिरण्यकश्यप किसी और धर्म में आस्था रखता था और ये किसी और धर्म में आस्था रखता था, विष्णु की भक्ति करता था ये। तो बाप ने कहा तुम मत करो, तुम ये कर लिया करो, ये कर लिया करो, ये कर लिया करो। अभी यदि अवतार आया ऊपर तो इतना, यदि भगवान हो तुम तो तुम एक काम कर लेते, तुम्हारी इतनी चलती है तो दिमाग ठीक कर लेते बाप का। तुम तो सीधा चिरफाड़ी चालू कर दी तुमने। अरे आदमी को कौन है तुम दिमाग ठीक करते ना उसका, फिर तुम प्रेम से समझाते भैया ये सही कह रहे, इसको मानो। और तुम भगवान हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तो तुम मारने की जरूरत कहाँ थी तुम्हें? इतना काम तो तुमने किया नहीं। और धर्मांतर बहुत बड़ा अपराध है आजकल। क्या कहा? कोई किसी को यह कहे तुम ये मानो तुम वो मानो। जो अपराध बाप कर रहा था प्रहलाद के प्रति, यही अपराध ये करे बेटा आकर। और ऐसा आदमी देखा है जो शेर जैसे भी हो, आदमी भी हो, हाफ आदमी हो, हाफ तिल देखने में है आपके, है देखने में किसी के? अरे हाँ या ना? ये दीप के गांव में होगा कोई हो तो होगा, बाकी देश में कहीं, विश्व में कहीं देखने में नहीं मिलेगा। आपके देखने में है शेर जैसा मुंह और ये, अरे तो कोई कुभोग भूमियों की बात थोड़ी चल रही है यहाँ पर।
इतनी असंभव बातें करते हैं जिसका कोई लेना न देना। अब वही गणपति में कहते वो हाथी का मुख, वही नरसिंह अवतार में कहते शेर का मुख। अरे कोई सर्कस का काम चल रहा है क्या? कोई नाटक नौटंकी चल रही है क्या? कि कोई किसी के भी कपड़े पहन कर आएगा? अरे ऐसा संभव है क्या? कुछ को कुछ बोलते हो तुम, किसी को जचेगा ऐसी भी बात नहीं करते हो। और अवतार लेके ईश्वर आता तो वो अच्छा काम करता, ऐसे फाड़ने मारने का कोई काम ही नहीं था, उसको भी धर्ममय कर देते तुम। प्रेम से जीतना एक कला है, और तुम ईश्वरों को भी नहीं आएगा ये, तो तुम्हारे भक्त क्या सीखेंगे तुमसे? फिर यही तुम्हारे भक्ति ही गुंडागिरी कर रही है। तुमने बोलो भगवान का नाम नहीं लेता, चढ़ा लटकाओ इसको सूली पर। चलो, मैं क्या कह रहा था बच्चों आपको? 2 लाइन्स कौन सी? निमित्त तो होता तो है पर कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है पर होता तो है। आगे उपादान और निमित्त की क्या परिभाषा कही? उपादान जो कार्य रूप परिणमता है, पोटात घुसून काम करतो तो उस रूप परिणमता है। आपको चोट लगती है तो सबसे पहले मुख से क्या निकलता है? आई। इंटरनली ज्यादा प्रिय कौन होता है किसी भी जीव को? वैसे तो माँ होती है। अभी लाड़ प्यार कौन पुराता होगा इसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट माँ का जितना प्रेम हो सकता है बच्चे के प्रति उतना बाप का थोड़ा मुश्किल है। मैं किसी का ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा क्यों है मालूम आपको? क्यों है ऐसा? क्यों है आखिर? क्या कारण होगा इसका? कारण स्वाभाविक है और वो कारण बायोलॉजिकल है, क्योंकि माँ बच्चे रूप और बच्चा माँ रूप हो गए थे। मांस का गोला था, कहती है ना माँ, 9 महीने तुम्हें पेट में पाला है, पेट में। और 9 महीने पालना कोई साधारण बात नहीं है। 9 महीने पालना, बैठने में उठने में हर एक चीज में सावधानी, खाने में पीने में हर चीज में परहेज, जाने में आने में हर चीज में अटकाव तुम्हारे लिए। और बात 9 महीने के बाद बरी हो गई ये बात नहीं। ये आदमी क्या करता था? ये जाता था कमा के आ जाता था, घूमता रहता था। बाप की बात कर रहा हूं। माँ तो ऐसी बोलती जब चिढ़ जाती है। काम जो माँ ने किया है वो और नहीं कर सकता कोई भी। आज भी जितने अबॉर्शन के केसेस होते हैं, बाप यही कहते रहता है गिरा दो गर्भ को, लेकिन माँ यही कहती है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर प्रेशर में आकर कुछ करती भी होगी तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बट माँ थोड़ी सी करुणावान होती है, दयालु होती है। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? कोई बताएगा? माँ के प्रति जो अटैचमेंट है उसके पीछे कारण ये है क्योंकि माँ बेटामय, बेटा मतलब बेटी, जो भी कुछ हो, बच्चा बच्ची जो भी कुछ हो, संतान माँमय, माँ संतानमय, एक रूप हो गए थे। ऐसा बाप तो कभी हो नहीं पाया, ना होने की कोई संभावना भी। इसलिए जो माँ निकलता है वो अनायास निकलता है। उसी के मांस से तुम बने हो भैया, उसी का पार्ट हो तुम, इंटीग्रल पार्ट। मैं क्यों समझा रहा हूं इतना? कार्य के होने में सर्वस्व समर्पण अपना उपादान किया है। फिर भी आरोप किस पर आता है? घड़ा किसने किया? कुमार चाचा ने किया। घड़ा किसने किया? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, मिट्टी ने किया। आपको केजी में पढ़ाया जाता है ना, केजी में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में
जो घड़ा बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो क्या कहते हैं? और जो चप्पल वप्पल के काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो लोहे का औजार बनाता है क्या कहते हैं? पढ़ाई यही जाता है। यदि आप ये उत्तर में लिखने लग जाओ, लोहे का औजार कौन बनाता है? लोहा। सोने के आभूषण कौन बनाता है? सोना। आपको मार्क्स मिलेंगे? परमार्थ बात वो है, तो लोक में वो बात क्यों प्रसिद्ध है निमित्त की? स्कूल में आप माँ का नाम न लिखकर पापा का नाम क्यों लिखते हो फिर? इसीलिए क्योंकि उपादान की बात सर्वस्वीकृत है, इसीलिए निमित्त की बात सर्वस्वीकृत नहीं है, इसलिए उसे कहना पड़ता है। कहना पड़ा, यही उसकी कमजोरी दर्ज हो गई। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? एक उदाहरण दूंगा फिर बस करेंगे। उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं बच्चों, और कारण दो प्रकार के हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। जो कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जो कार्य रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन कार्य के परिणमते समय जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं। 5 प्रश्न में 3-4 प्रश्न तो सेटल हो गए। अब मैं एक उदाहरण दूंगा फिर बस करेंगे, अगले पीरियड में विशेष चर्चा और करेंगे। होमवर्क पहले दे देता हूं। यदि षटकारक को मैच करना है निमित्त उपादान के साथ तो कैसे मैच करेंगे? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं अच्छे से? मैच करने का तात्पर्य उपादान के स्थान पर क्या और निमित्त के स्थान पर क्या, ये आपको तालमेल बिठाना है षटकारक के बीच में और निमित्त उपादान के बीच में। कारण मीमांसा में दूसरा पर्सपेक्टिव और तीसरा पर्सपेक्टिव, दूसरी विवक्षा और तीसरी विवक्षा का तालमेल बिठाना है आपको। जो मैं 4-5 पीरियड के पहले भूमिका में बोल रहा था, एक माला का उदाहरण देकर, माला बहुत कीमती है बट महिमावन चीज तो वो सूत्र है, क्योंकि वो समन्वय वही करता है सबका। याद आ रहा है मैं कह रहा था आपको? तो मैं ये कह रहा था इनका समन्वय है आपस में। आपको समन्वय किस में बिठाना है? षटकारक में और निमित्त उपादान में। किसकी जगह क्या लगेगा? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? गुड गुड। उत्तर किसके पास मौजूद है अभी? आप बोलेंगे, बोलो। 2 हाँ 2 मिनट 2 मिनट में? साढ़े करना है। चलो सोचो, कल का भी टाइम दे सकता हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं है। बट कठिन नहीं है ये प्रश्न। आप बहुत तिकड़म से सोचने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस सिंपल ट्रिक की बात है ये भी समझना। चलिए उदाहरण समझे आप। स्कूल लाइफ का मैं एक पाठ पढ़ा था, उस पाठ को मैं याद दिलाता हूँ आज। टीचर हमें पढ़ा रहे थे, एक चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट था, शायद 4th-5th की बात होनी चाहिए। एक बार खेत में फसल उग आई। फसल उगते ही सफलता के दावेदार देखते ही देखते खड़े हो गए। जब भी कोई अच्छा काम होता है उसका श्रेय लुटाने के लिए कई जन वैसे ही आ जाते हैं, और काम बिगड़ जाता तो फिर कौन आता? फसल जैसे लोहलोहान हो गई, सॉरी लहलाने लग गई, अच्छे से आ गई, तो वहां पर सभी जन इकट्ठा हुए। सभी जन मतलब कौन? सूरज भैया ये कहने लग गए, मैं रोज सुबह उठकर ये काम करता रहा तो फोटोसिंथेसिस हो पाया, सब काम हो पाया। मैं नहीं होता तो किसी का कुछ नहीं चलता बच्चों।
पहला कंट्रीब्यूशन किसने दर्ज किया है? सूरज। और तुम लोग मेरी महिमा जानते हो सब। सुबह उठते ही से पहले सूर्य देवता को नमस्कार करते हो। कहने की जरूरत नहीं है, यदि मैं उगना बंद करूं तो तुम सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। कंट्रीब्यूशन मेरा ये सुना नहीं गया पानी से। अब पानी जैसे आया सब पानी पानी होने लग गए। जल ही जीवन है। यदि मैं नहीं होता, भाई साहब यही सूरज पूरे विश्व भर में चमका रहा है। सूरज को अकाल पड़ा है, जाकर देख लो सूरज भैया। चलो इनको विदर्भ ले जाओ इनको अरहन दादा के गांव को, दीप के गांव को, तो पता चलेगा आसपास का एरिया कैसा है। न फसल है न कुछ है, पानी पानी। मेरा कंट्रीब्यूशन है, पूरा फसल आई उसका श्रेय किसे? मुझे चाहिए। अब ये दोनों हो गए, फिर एंट्री हुई बैल की। बैल ने कहा, पानी ने क्या किया? सूरज ने क्या किया? मैं हल्ले लेकर ढो रहा हूं, भूख प्यास मैं झेल रहा हूं, फालतू में ऐठ रहे हैं। बैल ने अपना दर्ज किया दावा। फिर हल आ गया, मेरे बिना बोले भैया मैंने घुस के जमीन में मुझे घुसना पड़ता है। सब उकेरना कितनी ताकत लगानी पड़ती है। अब हल हो गया, खाद हो गया, सब हो गए। अभी किसान से कैसे रहा जाएगा? आ गए मुझे कौन बोल रहा है? कौन? भाई पहले बोला, मैं कहा कुछ बोल रहा हूं। बैल की हालत टाइट हो गया। उसके खाने पीने के सब हंटरों के मार से खड़ा हुआ है बेचारे। कह रहे मैंने ड्रिप जल सुन ले, तुम्हारा ड्रिप वगैरह सब मैंने किया है। और पूरा सूरज को भी समझा दिया। क्या कहते उसको? क्या फार्मिंग हो गई है आजकल? ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस होते हैं ना, ग्रीन हाउस। पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करते। मैं ज्यादा नहीं समझता भैया। कितने जन जानते ग्रीन हाउस? ठीक है। किसान ने पूरा श्रेय लिया सफलता का। बहुत सुंदर पाठ था, बट पाठ का एंड क्या हुआ होगा? पाठ का एंड क्या हुआ होगा? बात वो है विचारने की। किसको हीरो माना जाए, इस पर खूब लट्ठम लट्ठा चलने लग गए। खूब खून खराबा हुआ, फसल एक तरफ और लाठियां चलने लग गई। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कब किसके हाथ में दिया जाए? सुनो ध्यान से। जितने में एक एंट्री हुई एक ऐसे शख्सियत की जिसको कंट्रीब्यूशन के सामने किसी का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सभी जन ने मान लिया, हाँ भैया बात तो सही है। कौन? बीज ने आकर ये कहा, बैल वैसा का वैसा खड़ा है, तभी तो बैल कहलाता है वो। सूरज का कुछ नहीं बिगड़ा, पानी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसान का कुछ नहीं बिगड़ा, हट्टा कट्टा होता जा रहा है। बदलाव पूरा जीवन में मैंने मेरे लाया है।
मैं फसल रूप परिणमित हुई। बैल परिणमित नहीं हुआ फसल रूप, ना ही किसान परिणमित हुआ। बदलाव मैंने मेरे में लाया है, आमूलचूल बदलाव मैंने मेरे में किया है भैया। जो कार्य रूप परिणमे उसे उपादान कहते हैं। ये तो सब निमित्त है, तुम तो तमाशा देख रहे सब। अनुकूल हो तुम, लेकिन मैं अनुरूप हूं, अनुरूप। क्योंकि मैं हूं उपादान और तुम लोग हो निमित्त। मेरी बराबरी कोई कर सकेगा नहीं, इसलिए मूल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है उपादान को। पानी कितना भी अच्छा हो, सूरज अच्छा हो, बैल हट्टा कट्टा हो, हल हो, किसान हो, सब हो, लेकिन बीज बिना करेगा क्या? और बीज बोए बबूल का थोड़ा आम की कल्पना हो सकती है क्या? नहीं, ये तो बीज तय करेगा। तो ये पूरा प्रोग्रेस, जमीन को तोड़कर फोड़कर ऊपर आने का प्रोग्रेस पूरा बीज ने किया है। बीज परिणमित हुआ, पौधे रूप अंकुरित हुआ, उसका अपना प्रोग्रेस है। रात दिन वही दौड़ रहा है। किसान क्या एक बार आता है, घंटा चक्कर लगाता है, जाता है, सो जाता है। सूरज का 12 घंटे ड्यूटी देता है, पानी 24 घंटे में 1-2 घंटे ड्यूटी देता है, लेकिन मेरी 24 घंटे ड्यूटी चल रही है। यहाँ पर मैं निरंतर दौड़ रहा हूं, मैं चुप रह रहा हूं, इसका फायदा मत उठाइए आप। हम कहते कि ये किसकी फसल है? ये गन्ने की फसल है। ये किसका खेत है? ये आम का खेत है। उपादान, उपादान समझ में आए? ये तो जब बेचने की बारी आएगी तो किसान का नाम आएगा, मेरे ही नाम पर फसल चलती है। उपादान उसे कहते जो कार्य रूप परिणमे। शेष कल, अभी जो प्रश्न पूछा उसको उत्तर अभी देंगे कि कल देंगे? बोलो। उपादान सिर्फ करता होगा, बाकी सारे निमित्त। वेल ट्राइड। इन्हें एक पॉइंट तो दे दीजिए, सुनिए ध्यान से। जो षटकारक हमने देखे तो उसके पहले तो 2 टुकड़े करो, हिंट। अभी भी उत्तर कोई दे सकेगा। एक भिन्न षटकारक, एक अभिन्न षटकारक। अभी मैच करो निश्चय उपादान के साथ। अब बोलो, बोलो। कर्ता, कर्म और करण, यह व्यवहार षटकारक निमित्त को कहते हैं, अभिन्न षटकारक उपादान को कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि कारकों में कुछ कारक यहाँ लगेंगे, निमित्त में कुछ उपादान में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हालांकि आपकी बात एक तो सही है, कौन सी? बट हमने क्या कहा था, जैसे कुम्हार ने घड़ा किया तो कुम्हार करता, वो व्यवहार षटकारक में चला गया। अब समझे मेरी बात को? तो थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा। आपके अप्रोच ठीक है वैसे, बट इसको ऐसा शांति से थोड़ा सोचना चाहिए। भिन्न षटकारक, व्यवहार षटकारक, और व्यवहार परद्रव्यों में संबंध स्थापित करने को कहते हैं, और निमित्त परद्रव्य होता है, उपादान स्वद्रव्य होता है, अभिन्न षटकारक होता है, परमात्मा वही कार्य होता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? शाबाश। कल ओम।